श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्राद्ध पक्ष में आज पंचम दिवस का मूल पाठ हुआ श्रीमद् भागवत जी का। पितरों के कल्याणार्थ, पूर्वजों के कल्याणार्थ जो मनुष्य अपने पूर्वजों के निमित्त धर्म कार्य में लगे हुए हैं श्रद्धा से, उन मनुष्यों को, उन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि अपने पूर्वजों के निमित्त वो कर्म में लगे हुए हैं, दान कर रहे, पुण्य कर रहे, धर्म कर रहे, वृक्ष लगा रहे, गौ सेवा कर रहे, संत सेवा कर रहे, ब्राह्मण सेवा कर रहे, और जिसका जितना भाव है वो अपने अपने अनुरूप, अपने अपने हिसाब से हर कार्य कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही श्राद्ध है। और यहाँ भी श्री धाम वृंदावन में लोगों के पास समय का अभाव है, समय नहीं है, तो ठाकुर जी ने बड़ी सुविधाएं कर दी हैं। कहीं भी आप बैठे रहिए, लेकिन संकल्पित कार्य जहाँ जिसका नाम लेकर के कहीं से भी जो हो जाता है तो वो उसी को प्राप्त होता है जिसके नाम का संकल्प होता है। श्री धाम वृंदावन में कुछ महानुभावों, कुछ भक्तों के संकल्प लेकर के श्रीमद् भागवत का मूल पारायण चल रहा है, गीता पारायण चल रहा है, गौ सेवाएं हो रही हैं, संत सेवाएं, ब्राह्मण सेवा हो रही है। जिसकी जैसी श्रद्धा है और जैसी क्षमता है वो उसके अनुरूप कर रहा है। तो आज श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ में रास पंचाध्यायी का पाठ हुआ, तो विचार आया कि चलो कुछ गोपी गीत पर प्रकाश डाला जाए, गोपी गीत के भाव जो है वो प्रस्तुत किए जाएं। देखिए, गोपियों ने जो गीत गाया उसी को गोपी गीत कहा गया है। कनक मंजरी छंद है गोपी गीत का, और पुनः पुलिनमागत्य गोपी हिमवालुका, तो यमुना जी के तट पर आकर के गोपियों ने जो उनके हृदय की वेदना थी, जो उनके हृदय की करुण पुकार थी, जो हृदय से आवाज़ निकली, वही गीत हो गई और उसी को गोपी गीत कहा गया है। क्योंकि जब हृदय दग्ध होता है, हृदय में करुणा होती है, हृदय में वेदना होती है, हृदय में विरह होता है, और उस विरह में हृदय से जो शब्द निकलते हैं वो संगीत में निकलते हैं, वो गीत बन जाते हैं। गोपियों ने जो गाया श्याम सुंदर के लिए बहुत दिव्य भाव है, और जब इसका पाठ होता है ना तो लगता है कि ये जीव की ही पुकार है परमात्मा के लिए। गोपियों के माध्यम से प्रेम की पुकार है। गोपियां कहती हैं प्यारे कि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा दयितदृश्यतां दीक्षुताविका स्त्वयिधृता शिवस्त्वां विचिन्वते साधु जात सा
सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बधः वरदनिघ्नतो नेह किं बधः। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर से कि प्यारे, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सश्वदत्तहि, कि प्यारे ब्रज तो अपने स्वभाव से ही श्रेष्ठ है। ब्रज वृंदावन अपने स्वभाव से ही श्रेष्ठ है, लेकिन ते जन्मना अधिकम जयति, आपके जन्म लेने से, आपके आने से इसकी श्रेष्ठता में 4 चांद लग गए हैं। इसकी श्रेष्ठता और बढ़ गई है। ये श्रेष्ठता का अतिक्रमण कर गया है, अति श्रेष्ठ हो गया है। अब ब्रज स्वभाव से श्रेष्ठ कैसे हुआ? देखिए, हमारे ब्रज में नित्य उत्सव होते हैं। ठाकुर जी के नित्य उत्सव होते हैं। जन्माष्टमी मनाई जाती है, राधाष्टमी मनाई जाती है, कन्हैया की छठी मनाई जाती है। नित्य उनके उत्सव होते हैं। संत नित्य नवीन उत्सव करते रहते हैं। लेकिन वैकुंठ में ये कुछ नहीं होता है। यहाँ नित्य ही राधा नाम संकीर्तन होता है, नित्य सत्संग होता है। ये प्रेम की भूमि है। अगर ब्रजधरा की महिमा का बखान किया जाए तो शारदा के पास भी, वाणी के पास भी शब्द नहीं है। ब्रज तो अपने स्वभाव से ही श्रेष्ठ है, लेकिन ठाकुर जी ने यहाँ जन्म लेकर, श्याम सुंदर ने यहाँ आकर के इसकी श्रेष्ठता को और बढ़ा दिया है। तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु, इसकी श्रेष्ठता आपके रहने से है, ना कि आप इसे छोड़कर चले जाएं। और हमारे लिए नहीं, अपने ब्रज के लिए आप वापस आ जाइए। क्यों? क्योंकि श्रेत इंदिरा सस्वदत्र ही, वैकुंठ में लक्ष्मी जी की सेवा होती है। वैकुंठ में लक्ष्मी जी का राज्य चलता है। क्यों? घर के अंदर, गृह के अंदर गृह स्वामिनी का ही शासन होता है, और घर के बाहर घर के स्वामी का, पुरुष का होता है। लेकिन घर के अंदर पुरुष का नहीं, गृह स्वामिनी का ही आधिपत्य होता है। इसलिए वो गृह स्वामिनी बोली जाती है, घर की मालकिन बोली जाती है। अब वैकुंठ के अंदर वैकुंठाधिपति की थोड़ी चलेगी, नारायण की नहीं चलेगी। वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी की ही चलेगी, और जिसकी चलती है उसकी भैया सेवा होती है। वैकुंठ में लक्ष्मी की सेवा होती है, लेकिन हमारे ब्रज में इंदिरा अस्त्र शस्त्रयते सेवते, लक्ष्मी जी यहाँ सतत निरंतर कण कण की सेवा करती हैं। लक्ष्मी जी ब्रज के कण कण की सेवा करती हैं। मानो लक्ष्मी जी ने कसम खा रखी है कि अपने स्वामी के चरणारविंद, श्याम सुंदर के चरणारविंद भूमि से स्पर्श नहीं होने देंगी, और जहाँ ठाकुर जी चरण रखते हैं वहां लक्ष्मी जी आकर के लेट जाती हैं। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि वैकुंठ में तो इनका माधुर्य हमने खूब देखा है, लेकिन सुना है ब्रज में तो और भी ज्यादा माधुर्य फैला रहे हैं। ब्रज में तो इनके खूब चर्चे हो रहे हैं, चलो दर्शन करने चाहिए। माता लक्ष्मी वैकुंठ से चली, ब्रज धाम में आने लगी, वृंदावन आने लगी। ठाकुर ने संदेश भेजा लक्ष्मी जी के पास कि लक्ष्मी जी आप वृंदावन में मत आना, आप नहीं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप आएंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप, जो हम वैकुंठ में स्वामी हैं, आपके मालिक हैं, स्वामी हैं, आज यहाँ ब्रज में तुम्हारा स्वामी सेवक बना हुआ है। क्या
किसी पत्नी को अच्छा लगेगा कि उसका पति कहीं सेवा कर रहा हो, दास बनकर दासत्व में नौकरी कर रहा हो। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा भाई महाराज किसकी नौकरी कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? बोले, हाँ हम किशोरी जी के सेवक हैं, यहाँ राधा रानी के सेवक हैं। ब्रह्म को ढूंढो पुराणन में, चौगुने वेद ऋचा सुनि चायन, देखो दुर्यो कब हून कितः, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, देखो दुर्यो सो कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाए। सेवा करता है, चरण सेवा करता है। किशोरी जी रूठ जाती है तो उन्हें मनाता है, इसलिए मत आइए। और यहाँ हमारी नहीं चलती है, यहाँ तो हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारी माई श्यामाजू को राज। यहाँ श्री किशोरी जी का साम्राज्य है, श्री राधा रानी का राज है। और उनकी इच्छा के बिना ब्रज वृंदावन वास नहीं प्राप्त हो सकता है। किशोरी ही करुणा करें तो ब्रज में प्रवेश, ब्रजवास प्राप्त होता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है मैं आऊंगी तो जरूर, चलो। अब श्री राधा जी को ही मनाती है। माता लक्ष्मी जो है, आप कभी वृंदावन आए तो वृंदावन में देखें, यमुना जी के पल्ली पार बेल वन में माता लक्ष्मी का मंदिर है, और माघ के महीने में वहां मेला लगता है। बड़ी सेवा होती है लक्ष्मी जी की बेलवन में। वहां आज भी माता लक्ष्मी आसन लगाए विराजमान बैठी हैं कि कब किशोरी जी के इशारा हो जाए, कब उनका आदेश हो जाए तो मैं वृंदावन में प्रवेश कर जाऊं, मैं भी महाराज के दर्शन कर लूं। तो वहां तपस्या कर रही है। ये हमारे ब्रज की महिमा है, ये ब्रज की श्रेष्ठता है। सो गोपियां कह रही हैं, प्रभु ऐसे ब्रज को त्याग करके, छोड़ करके आप कहाँ अंतर्हित हो गए, कहाँ चले गए? श्रेयति इंदिरा सस्वदत्त जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, श्रेयति इंदिरा सस्वदत्त रही दयित दृश्यताम दीक्षुतावका। हे दयित, हे करुणामय, हम आपके अधीन हो चुकी है। हमने तो आपके लिए सब कुछ त्याग दिया है, हमने तो आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। हे दयित, आप दर्शन दीजिए, आप करुणा कीजिए, आप कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए। दीक्षुतावका अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत श्याम सुंदर को निस्दिन रहत उदासी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अरे ये प्यास है तो आपके दर्शन की प्यास है, दर्शन दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ पर श्याम सुंदर बोलते हैं, कहते हैं कि देखो भाई, जब तुम्हारे अंदर इतना विरह है, इतना विरह जन्य तीव्र ताप है, तो तुम जिंदा कैसे हो? अरे विरह में तो मृत्यु होनी चाहिए, जीवित कैसे हो? और इस प्रकार से गीत कैसे गा रही हो? तो गोपियां कह रही, आप ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सरकार आप, कि विरह में मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन जो विरह में प्राणों को त्याग दे तो वो प्रेम के रस को क्या जाने। एक बार लक्ष्मणा ने, चक्रवाकी ने लक्ष्मणा से पूछा, चक्रवाक और चक्रवाकी, जिन्हें चकवा और चकवी भी कहते हैं देहाती भाषा में, वैसे शास्त्रीय भाषा में चक्रवाक और चक्रवाकी, ये दोनों पक्षी नदी के तट के किनारे के होते हैं, चक्रवाक और चक्रवाक। और सारस, ये भी नदी के किनारे का पक्षी है, लंबी गर्दन होती है। सारस की जो मादा होती है उसका नाम, उसको हम लक्ष्मणा कहते हैं, लक्ष्मणा। तो सारस और लक्ष्मणा में इतना प्रेम होता है कि अगर लक्ष्मणा अपने पति सारस से अलग हो जाए तो अलग होते ही वो अपने प्राणों का त्याग कर देती है, वो जीवित नहीं रहती है, प्राणों का त्याग कर देती है। वैसे ही चक्रवाकी और चक्रवाक का है, लेकिन चक्रवाकी प्राणों का त्याग नहीं करती है। इन दोनों का नियम है कि दिन में ये दोनों पक्षी रात्रि में अलग अलग रहते हैं। रात्रि में एक नदी के इस तट पर और एक नदी के उस तट पर अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। जैसे सूर्योदय होता, प्रातः काल होता, दिन निकलता है, सूर्य निकलता है, दिन होता, तो चक्रवाकी अपने पति चक्रवाक के पास जो है दूसरे तट पे, एक ही तट पे पहुंच जाती है।
तो वो लक्ष्मणा चक्रवाकी से प्रश्न करती है कि हे सखी, हे बहन, पूरी सारी रात तू अपने पति को, प्रियतम को बुलाती रहती है, एक तेरा प्रियतम नदी के उस तट पर और तू इस तट पर, और सारी रात्रि तू अपने प्राणों को कैसे धारण कर रखती है, कैसे प्राणों को रोक रखती है। अरे मुझे देखिए, मैं तो जैसे ही अपने पति से अलग होती हूँ, पृथक होती हूँ, तो अपने प्राणों का त्याग कर देती हूँ, प्राणों को नहीं धारण कर पाती। तो चक्रवाकी ने कहा कि बहन, तू बीच में ही अपने प्राणों का त्याग कर देती, इसलिए तू उस सुख को नहीं जान सकती, उससे वंचित है। क्योंकि विरह के बाद जो मिलन का संयोग होता है, उस सुख को तू नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि तू विरह में ही प्राणों का त्याग कर देती है। तो वही गोपियां कह रही हैं कि हाँ, विरह में प्राणों का त्याग हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, लेकिन एक आशा है कि आप आओगे और विरह के बाद जो मिलन होगा तो उस सुख की आशा में। और दूसरी बात, श्याम सुंदर त्वयि धृता सभा, दयित दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सभा। हे श्याम सुंदर, काल रूपी लुटेरा यमराज अपने मृत्यु दूतों को जब भेजते हैं कि जाओ इन गोपियों के प्राणों को ले आओ, और मृत्यु के दूत जब काल हमारे प्राणों को लेने आता है हमारे पास, तो क्या देखता है कि अरे इन गोपियों के प्राण तो इनके पास है ही नहीं। भाई, जो लेने आता है वो वस्तु हमारे पास है ही नहीं, वो कहाँ है? श्याम सुंदर, वो प्राण तो आप ले गए हैं, वो प्राण तो आपके पास है। तो यमदूत भी, यमराज के दूत भी, काल भी खाली हाथ लौट जाता है कि मैं जो लेने आया वो इनके पास है नहीं, वो श्याम सुंदर के पास है, वो आप ले गए हैं, तो मैं मर भी नहीं सकती हूँ, मैं जी भी नहीं सकती और मैं मर भी नहीं सकती हूँ। तो धृतराष्ट्र, इसलिए प्रभु दयित दृश्यतां दीक्षुतावका, हे दैत, आप दर्शन दीजिए, इसलिए न जी सकते हैं न मर सकते हैं। तो ये धृतराष्ट्र, और अगर मारना ही था आपको, आप हमें अब मारना ही चाहते थे, तो आपने हमारी रक्षा क्यों की? अरे बड़े बड़े, देखिए, श्याम सुंदर पे आक्षेप कर दिया, श्याम सुंदर पे दोषारोपण कर दिया कि आप निष्ठुर हो। अगर आप मारना ही चाहते थे तो आपने हमें बचाया क्यों? अरे बड़े बड़े सुरों से तो बचा लिया, विष जला प्यायात व्याल राक्षसात बरस मारुतात वैद्युतानलात्। विषव प्रभु, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसात, आपने काली नाग के विष से हमारी रक्षा की। आपने अघासुर, व्योमासुर, काकासुर, भस्मासुर, जाने कौन कौन सुरों से आपने हमें बचाया, और इन सभी सुरों से बचा करके आपने बिरहासुर हमें मारने के लिए छोड़ दिया है। इस बिरहासुर से जैसे आपने उन असुरों से बचाया है, वैसे ही आप हमें अपने इस बिरहासुर से बचाइए, आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके प्रणीत हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए, दर्शन दीजिए, हे करुणानिधान, दर्शन दीजिए। बहुत सुंदर गोपी गीत के भाव हैं। और कल इसके आगे जो पाठांतर्गत चल रहा है श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त, हमने पहले भी कहा था कि कोई भी संकल्प लेकर श्रद्धा अनुसार जो भी है वृंदावन ब्रज में संकल्प दे करके यहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहता है, गीता पाठ, भागवत पाठ, संत सेवा, नाम संकीर्तन, गौ सेवा, प्रकृति सेवा, जिसमें वृक्षारोपण आदि
जो भी सेवाएं करना चाहता है वो कर सकता है। विधिवत नाम गोत्र संकल्प लेकर के सारी सेवाएं की जाती हैं। आगे नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्रों में जो भी दुर्गा सप्तशती पाठ अपना ये सब कराना चाहता है, देवी जी की आराधना करना चाहता है, माँ भगवती कात्यायनी जो कृष्ण मंत्र अधिष्ठात्री हैं, वो प्रभु प्रेम प्रदान करने वाली हैं। गोपियों ने भी माता भगवती की आराधना की थी, माता भगवती को ही मनाया था कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिन कन्याओं की शादी में विलंब होता है उनके लिए नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पाठ जो है, माता कात्यायनी का अर्चन, उनकी प्रसन्नता के लिए, शीघ्र विवाह होने के लिए ये सारे अनुष्ठान श्री वृंदावन धाम में किए जाते हैं। और जो भी इच्छुक हैं भगवत लोग वो संपर्क कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।